अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल जो मेदक में नाखुशगवार वाक़या पेश आया, तो उसमें जो है सरासर कहीं ना कहीं पुलिस इंटेलिजेंस फेलियर बोलिए, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर बोलिए, या चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का फेलियर बोलिए। लेकिन नुकसान जो हुआ वो मुसलमानों का हुआ, ज़ख्मी जो है मुसलमान हुए। तो सबसे पहले तो आज सुबह से जो है मैं उम्मीद कर रहा था कि चीफ मिनिस्टर इस मसले पर कुछ गुफ्तगू करेंगे और एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग भेजेंगे उन्हें, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को भी, और जो है जो हिंदू फ़िरका परस्त तंजीमें कल जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है उनके ख़िलाफ़ में। लेकिन सुबह से कहीं भी ना तो चीफ मिनिस्टर का कोई ट्वीट आया रेवंत रेड्डी का, ना कोई उनका बयान आया। चलिए, जब चीफ मिनिस्टर का नहीं आया तो कांग्रेस के कोई और सरबरा मिनिस्टर का कोई बयान नहीं आया, और कांग्रेस के कोई अक़लियती कायदीन का भी बयान नहीं आया। हमारे मोहम्मद अली शब्बीर, उनका भी कोई बयान नहीं आया, और दीगर जितने भी कांग्रेस के अक़लियती कायदीन हैं इनका भी इस मौजू पर कोई बयान नहीं आया। बिल्कुल खामोश, मुँह को सांप सूंघ गया वैसा बैठे हुए हैं लोग। अब रही बात, वहाँ पर एक मेदक में एक पीस कमेटी की मीटिंग हुई। बड़े अफसोस की बात है कि पीस कमेटी की मीटिंग हुई, मुस्लिम तंजीमों को भी बुलाए, मेदक के कई लोग गए वहाँ पर, और वहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर का एक बयान आया कि पुलिस जो है दोनों फ़िरक़ों के जो ज़िम्मेदार हैं उनके ख़िलाफ़ में एक्शन लेगी। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि हमारे मदरसे पे आके वो लोग गड़बड़ किए तो हम कैसा कसूरवार हो गए भाई? पुलिस की मौजूदगी में वो लोग हमला करे, पुलिस एक्शन तो उनके खिलाफ में होना। बीजेपी, आरएसएस, हिंदू युवा वानी, जो भी नाम बोलिए जो कल पेश आया गड़बड़, एक्शन तो उन पुलिस वालों के खिलाफ में होना जो खामोश तमाशा रहे, दिन में 11 बजे से लेकर रात में 9-10 बजे तक नंगा नाच करते रहे, खामोश रही। बरखिलाफ इसके कि मजलिस के जो मेदक के सदर है उनका स्टेटमेंट आ रहा कि पुलिस दोनों फारिकीन यानी दोनों के जो भी जिम्मेदार है इस झगड़े में, तो हमारी क्या उसमें जिम्मेदारी है? यह बात समझ में नहीं आई। उमन तो होना ये चाहिए था कि मुस्लिम पूरे तंजीमें जो है ये पुलिस की मीटिंग का बाइकाट कॉल करना था, बाइकाट कॉल करके ये बोलना था कि आप जब तक उनको गिरफ्तार नहीं करेंगे, जब तक उनके खिलाफ में। तो खैर बराए नम सोशल मीडिया के ज़रिए मेरे को ये मालूम हुआ कि 2 लोगों की गिरफ्तारी अमल में आई, एक बीजेपी के मुकामी सदर की और बीजेवाईएम के मुकामी सदर की गिरफ्तारी अमल में आई। जबकि खुलेआम पूरा सोशल मीडिया में हर नुक एंड कॉर्नर पे वीडियोस है वहाँ पर जो है तकरीबन आप अलानिया महसूस कर रहे हैं कि 200 आदमी से ज़्यादा लाठी है। तो ये लटा कहाँ से आए, ये 200 आदमी जमा कहाँ से हुए, और ये क्या साजिश थी, इसके ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं कर रहा। उल्टा जो है अमन की अपील कर रहे हैं। ठीक है, आप अमन की अपील करिए, बहुत अच्छी बात है। मैं भी जो है तमाम जो भी लोग हैं सोशल मीडिया पे उनको मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वीडियोस को आप लोग सर्कुलेट मत करिए एक दूसरे के व्हाट्सएप पे। जो भी वाक़या नहीं होना था हो गया। हम जो है हुकूमत और पुलिस पे प्रेशर डालेंगे ताकि खातियों को गिरफ्तार करें। अब यहाँ पर वहाँ के जो मुकामी एमएलए हैं, मैनापल्ली हनुमंतराव को मैं अब से नहीं, टीडीपी के एमएलए थे जब से जानता हूँ। सिटी इंचार्ज वो भी थे, बेचारे प्रेसिडेंट थे, फिर बीआरएस में आए, एमएलसी बने, फिर एमएलए बने। तो वो एक पक्के सेकुलर आदमी है, उनका घराना और वो एक सेकुलर आदमी है। उनके लड़के वहाँ के एमएलए मैनापल्ली रोहित, डॉक्टर मैनापल्ली रोहित है। आज सुबह से मैं पूरा मेदक में लोगों से फ़ोन करके पूछ रहा हूँ कि क्या आपके एमएलए साहब ज़ख्मियों की अयादत किए क्या? आज तक नहीं आए। सुबह से कल रात से गड़बड़ हो रही। मैं अगर मुकामी एमएलए रहता मैं स्पॉट पे चले जाता वहाँ पर, ज़ख्मियों को रात के 2 बजे जाके मैं देखता। जो दवाखाने पे तोड़ फोड़ करे वहाँ पर जाना, आप इमीडिएट जाके पुलिस से मिलना, एमएलए साहब जाके जो है सीएम से मिलना, इमीडिएट एसपी का ट्रांसफ़र कराना, ये नहीं किए। खैर बेचारे बहुत कम उम्र ना तजुर्बेकार है। तो मैं उनके वालिद मैनापल्ली
हनुमंतराव साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप मैदान में उतरिए। लोग डॉक्टर मैनापल्ली रोहित को देख के वोट नहीं दिए, मैनापल्ली हनुमंतराव को वोट दिए लोग वहाँ पर। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि वहाँ के मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ करे और शर पसंद नासिर को कैफर किरदार तक पहुँचाए। कम से कम FIR में 250 से 300 आदमी अगर केसेस में बुक होंगे तो मैं समझूंगा कि मैनापल्ली रोहित, मैनापल्ली हनुमंतराव और रेवंत रेड्डी जो है मुसलमानों के हमदर्द है। अब बरखिलाफ इसके क्या होता आप सुन लीजिए। आज की ये दीवारें नो लिख लीजिए कि पुलिस क्या करती, दोनों फिरकों पे केस बुक करती। ये मदरसे वालों पे केसेस बुक करते, जख्मियों के ऊपर केसेस बुक करते, और जितने भी लोग हमारे जो है बराबर बराबर का, जैसा जंगी चरला में फिसाद करे वो लोग, शरपसंदी करे वो लोग, लेकिन जेल में डाले हमारे 18 उनके 9। तो ऐसा अब होने वाला है। और एक बात हैरत की है कि सुबह से कोई मुस्लिम तंजीम नहीं, इतने बड़े बड़े तंजीमा हैं, सियासी जमातें हैं, गैर सियासी जमातें हैं, कोई जाके चीफ मिनिस्टर से नहीं मिला, रेवंत रेड्डी से जाके कोई नहीं मिला, DGP से जाके नहीं मिला। अरे हो गया, चलने दो, मारने दो, तोड़ने दो बोल के। बरखिलाफ इसके कि रघुनंदन राव, जबकि कम्युनली सेंसिटिव एरिया है, टेंशन है, उसको वहाँ आने कैसा दिए पुलिस वाले बताइए, बॉर्डर पे अरेस्ट करके हकाल दिए क्यों नहीं। तो बहरहाल ये बातें थी कि मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि कल की ईद की नमाज जो है बहुत पुरसुकून गुजरेगी पूरे तेलंगाना में, और तमाम से सब्र व तहम्मुल का मैं उम्मीद करता हूँ। और हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी सुन लो, कान खोलकर कान में उंगली डाल के हला के सुनो। हम इस मेदक के मसले पर अगर तुम्हारी सरकार एक्शन नहीं लेंगी तो हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। कम से कम 150 से 200 जो कल नंगा नाच करे, बजरंग दल वाले बोलिए, BJP वाले बोलिए, उनके खिलाफ में आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो फिर हमको एक्शन में आना पड़ेगा तुम्हारे खिलाफ में। हम मुहिम चलाएंगे कि रेवंत रेड्डी को हटाओ, कांग्रेस को बचाओ, हम मुहिम चलाएंगे। आपके लिए अभी भी वक्त है कि आप जो है इनके खिलाफ में एक्शन लीजिए। और फिर मैं दोबारा अपील कर रहा हूँ मैनापल्ली हनुमंतराव और डॉक्टर मैनापल्ली रोहित से कि आप ज़ख्मियों की अयादत करिए, उनको एक्सग्रेशिया दिलाइए गवर्नमेंट से, उनका जो इलाज हो रहा आप उनकी बिल भरिए, आप जो दवाखाने में तोड़ फोड़ हुआ आप जाके वो दवाखाने को बनवाइए। तो ये सब बातें थी। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि कल का दिन पूरा सुकून में पुरअमन गुजरेगा। यार जिंदा सोबत बाकी।